श्रावस्ती के बाहर फैले साल के घने जंगल में एक शांत सी बस्ती थी। सुबह की हवा में नमी थी और पत्तों पर गिरी वो सूरज की पहली किरणों में चमक रही थी। इसी बस्ती में एक युवक रहता था। नाम था आनंद। नाम के विपरीत उसके भीतर आनंद नहीं था। वह लोगों के बीच रहता था, बात करता था, हंसता भी था। लेकिन हर शाम जब वह अकेला होता तो उसे लगता जैसे वह किसी की जरूरत नहीं, किसी की पहली पसंद नहीं। लोग उससे मिलते थे, काम निकलवाते थे और आगे बढ़ जाते थे। आनंद के मन में एक चुभन थी, क्या उसकी जिंदगी बस इतनी ही है? आनंद हमेशा यह सोचता कि लोग उससे क्यों हल्के में लेते हैं। वह सबके लिए उपलब्ध रहता, हर किसी की मदद करता, हर बुलावे पर पहुंच जाता। लेकिन जब उसे किसी की जरूरत होती तो चारों ओर सन्नाटा होता। धीरे धीरे उसके भीतर एक खालीपन भरने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसमें ही कुछ कमी है। वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर अपने ही सवालों में उलझा रहता। एक दिन उसी नदी किनारे बैठे बैठे उसने सुना कि पास के वन में स्वयं तथागत गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। बुद्ध का नाम उसने पहले भी सुना था। लोग कहते थे कि उनके शब्द सीधे हृदय को छूते हैं, कि वे बिना बदले कुछ बदले ही नहीं जाते। आनंद के भीतर एक हल्की सी आशा जगी। अगले ही दिन वह वन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में डर भी था। क्या पूछेगा, कैसे कहेगा कि वह खुद से असंतुष्ट है, कि लोग उसे पाने की इच्छा नहीं रखते। वन में पहुंचकर उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे हैं। उनके चेहरे पर ऐसी स्थिरता थी जैसे समय भी उनके सामने ठहर गया। आनंद कुछ दूरी पर रुक गया। बुद्ध ने आंखें खोली और बिना कुछ कहे उसे पास आने का संकेत दिया। आनंद बैठ गया, कुछ पल चुप रहा, फिर उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ दर्द शब्दों में बह निकला। उसने कहा कि वह सब कुछ करता है, फिर भी लोग उसे महत्व नहीं देते। वह चाहता है कि लोग उसे खोने से डरें, उसे पाने की इच्छा करें। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा। उनकी दृष्टि में न दया थी, न कठोरता, बस गहरी समझ थी। वे बोले कि जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि लोग तुम्हें क्यों नहीं चाहते, तब तक तुम स्वयं को भी नहीं पा सकोगे। आनंद ने उलझन में उनकी ओर देखा। बुद्ध ने आगे कहा कि जो स्वयं को पा लेता है, बेलस्तय पाने के लिए दुनिया अपने आप तड़पने लगती है। ये शब्द आनंद के भीतर कहीं गूंज गए, लेकिन वह पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने पूछा कि स्वयं को पाने का अर्थ क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि चलो इससे शब्दों से नहीं, अनुभव से समझते हैं। उन्होंने आनंद को कुछ दिन आश्रम में रुकने को कहा। आश्रम का जीवन सरल था। सुबह ध्यान, दिन में श्रम और शाम को मौन। पहले दिन आनंद को यह सब कठिन लगा। उसका मन बार बार भटकता। ध्यान में बैठते ही उसे याद आता कि फलां व्यक्ति ने उसे अनदेखा किया, किसी ने उसका धन्यवाद तक नहीं किया। वह बेचैन हो उठता। शाम को बुद्ध उसके पास आए और बोले कि जब तक तुम्हारा मन दूसरों की प्रतिक्रिया में उलझा रहेगा, तब तक तुम भीतर नहीं उतर पाओगे। अगले दिनों में आनंद ने प्रयास जारी रखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ध्यान में बैठते समय विचार आते तो हैं, लेकिन अगर वह उनसे लड़ता नहीं तो वे खुद शांत हो जाते हैं। एक सुबह उसे पहली बार अपने भीतर हल्की सी शांति महसूस हुई। यह शांति किसी की प्रशंसा से नहीं आई थी, न किसी स्वीकृति से। यह बस थी। कुछ दिनों बाद बुद्ध उसे वन में टहलने ले गए। चलते हुए उन्होंने एक सूखे वृक्ष की ओर इशारा किया। वृक्ष फल नहीं देता था, उसकी छाया भी कम थी। बुद्ध ने पूछा कि इस वृक्ष के पास लोग क्यों नहीं रुकते? आनंद ने कहा कि क्योंकि इससे कुछ मिलता नहीं। फिर वे एक हरे भरे वृक्ष के पास गए जिसके नीचे लोग बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे। बुद्ध ने कहा कि यह वृक्ष किसी को बुलाता नहीं, फिर भी लोग आते हैं क्योंकि इसके पास देने के लिए कुछ है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि तुम भी उस सूखे वृक्ष की तरह हो जो लगातार यह सोचता है कि लोग क्यों नहीं आ रहे, लेकिन भीतर फल नहीं उगाता। स्वयं को बदलने का अर्थ यही है कि भीतर उर्वरता लाओ, न कि लोगों को खींचने की चिंता करो। इन शब्दों ने आनंद को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि वह हमेशा बाहरी मान्यता की तलाश में रहा, लेकिन भीतर कभी नहीं झांका। उसने निश्चय किया कि वह आश्रम में रहकर खुद पर काम करेगा। दिन बीतते गए। वह ध्यान में गहराई से उतरने लगा। उसने देखा कि उसके भीतर कई परतें हैं, ईर्ष्या, अपेक्षा, भय और उनके नीचे एक शांत केंद्र। एक दिन आश्रम में एक यात्री आया। वह परेशान था, रास्ता भटक गया था। आनंद ने उसकी मदद की, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने मदद इसलिए नहीं की कि बदले में धन्यवाद मिले, बल्कि इसलिए कि यह स्वाभाविक लगा। यात्री चला गया
और आनंद के भीतर कोई खालीपन नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे आनंद का व्यवहार बदलने लगा। वह कम बोलता, लेकिन जो बोलता उसमें गहराई होती। वह हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन जो उसके पास आता उसे ध्यान से सुनता। उसके भीतर एक स्थिरता आ गई थी। लोग यह बदलाव महसूस करने लगे। पहले जो लोग उसे अनदेखा करते थे, वे अब उसकी संगति में शांति पाते थे। कुछ महीनों बाद आनंद अपने गांव लौटा। वही लोग थे, वही रास्ते, वही परिस्थितियां, लेकिन आनंद वही नहीं था। वह गांव अब किसी के बुलाने का इंतजार नहीं करता था। वह अपने काम में लगा रहता, ध्यान करता, और जब किसी से मिलता तो पूरी उपस्थिति के साथ। लोग उससे बात करने लगे, उसके उसकी राय पूछने लगे। किसी ने कहा कि उसके पास बैठकर मन हल्का हो जाता है। एक दिन वही लोग जो पहले उसे छोड़कर चले जाते थे, अब उसे ढूंढते हुए आए। आनंद ने यह देखा, लेकिन उसके भीतर कोई अहंकार नहीं उठा। उसने बस इतना महसूस किया कि जब भीतर परिवर्तन होता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलती है। कई वर्षों बाद आनंद फिर बुद्ध से मिलने गया। उसने उनके चरणों में बैठकर धन्यवाद दिया। बुद्ध ने कहा कि धन्यवाद की आवश्यकता नहीं, जो तुमने पाया है वह तुम्हारा ही था, तुमने बस परतें हटाई। बुद्ध ने आगे कहा कि जब व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना सीख लेता है, स्वयं के साथ ईमानदार हो जाता है, तो वह दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। लोग उसे पाने को तड़पते हैं क्योंकि उसके पास कुछ दुर्लभ होता है, शांति, स्पष्टता और करुणा। आनंद ने उस दिन समझा कि खुद को इतना बदलना किसी को प्रभावित करने की रणनीति नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है। यह अपने भीतर के डर, अपेक्षा और निर्भरता को छोड़ने की प्रक्रिया है। जब यह होता है तब व्यक्ति बिना प्रयास के मूल्यवान हो जाता है। आनंद की कहानी धीरे धीरे लोगों में फैलने लगी। वह कोई उपदेश नहीं देता था, कोई दावा नहीं करता था। वह बस अपने जीवन से यह दिखाता था कि जो खुद को पा लेता है, उसे पाने के लिए दुनिया अपने आप खिंचाती है। और यही बुद्ध का मौन संदेश था। खुद को इतना बदलो कि तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के लिए एक अनुभव बन जाए। श्रावस्ती के बाहर बहती अचिरावती नदी उस सुबह असामान्य रूप से शांत थी। पानी की सतह पर उगते सूर्य की लालिमा ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने आकाश का हृदय नदी में उतार दिया हो। उसी किनारे एक युवक बैठा था। नाम था आर्य। उसकी आंखों में प्रश्न थे, मन में बेचैनी थी और हृदय में एक अधूरापन जिसे वह किसी शब्द में बांध नहीं पा रहा था। वह लोगों के बीच रहता था, फिर भी अकेला था। वह सब कुछ पाने की दौड़ में था, फिर भी भीतर से खाली था। आर्य का जीवन बाहर से ठीक लगता था। काम था, पहचान थी, लोग जानते थे, लेकिन वह जितना जानता था कि लोग उसे उसकी उपयोगिता के लिए जानते हैं, उसके होने के लिए नहीं। जब वह थकता, कोई उसके पास नहीं बैठता। जब वह चुप होता, कोई उसकी चुप्पी नहीं सुनता। उसे लगता जैसे वह भीड़ में खड़ा एक पेड़ है जिसके नीचे कोई ठहरता नहीं, बस गुजर जाता है। उसी दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के वन विहार में ठहरे हैं। आर्य के भीतर कुछ हिला। उसने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी मिलने का साहस नहीं किया था। आज न जाने क्यों उसके कदम अपने आप उठे, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। वन विहार में सन्नाटा था। पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध बैठे थे, चेहरा शांत, आंखें गहरी, जैसे उनमें पूरा आकाश समाया हो। आर्य ने दूर से ही प्रणाम किया। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी उत्तर जैसी थी, बिना सवाल के। आर्य उनके पास बैठ गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। उस चुप्पी में भी कुछ था जो आर्य के भीतर की हलचल को धीमा कर रहा था। अंततः आर्य बोला। उसका स्वर भारी था। उसने कहा कि वह लोगों के बीच रहते हुए भी अकेला है, कि वह चाहता है लोग उसे चाहें, उसे महत्व दें, उसे पाने की इच्छा करें, कि वह थक चुका है खुद को साबित करते करते, कि वह बदलना चाहता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि कैसे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में न दया थी, न उपदेश, बस गहरी समझ थी। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को तुम्हें चाहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जो मजबूरी से पास आता है, वह पहले अवसर पर दूर चला जाता है। लेकिन तुम खुद को ऐसा बना सकते हो कि लोग तुम्हारी उपस्थिति में सुकून पाएं और सुकून की तलाश में बार बार तुम्हारे पास आए। आर्य ने पूछा कि वह कैसे संभव है। बुद्ध ने कहा कि पहले यह समझो कि लोग किसी को क्यों चाहते हैं।
वे शक्ति नहीं चाहते, वे सुरक्षा चाहते हैं। वे शब्द नहीं चाहते, वे समझ चाहते हैं। वे भीड़ नहीं चाहते, वे अपनापन चाहते हैं। बुद्ध ने आर्य को उस दिन कोई लंबा उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा कि कुछ समय के लिए वह वन में रहे, लोगों से कम बोले और खुद से अधिक मिले। आर्य ने वैसा ही किया। वन में दिन अलग तरह से बीतते थे। सुबह पक्षियों की आवाज से होती, दिन ध्यान में गुजरता, रात तारों के नीचे। पहले पहल आर्य का मन भटकता रहा। उसे अपने पुराने अपमान याद आते, अनसुने शब्द याद आते, वे चेहरे याद आते जिन्होंने उसे तब छोड़ा था जब उसे सबसे अधिक जरूरत थी। लेकिन धीरे धीरे उन स्मृतियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। एक दिन ध्यान के दौरान उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा लोगों से कुछ चाहता रहा है, सम्मान, स्वीकार्यता, प्रेम। उसने कभी यह नहीं पूछा कि वह लोगों को क्या दे रहा है। वह मुस्कान देता था लेकिन उम्मीद के साथ। वह मदद करता था लेकिन बदले की चाह में। वह सुनता था लेकिन अपनी बारी का इंतजार करते हुए। यह समझ उसके भीतर किसी दीपक की तरह जली। उसी दिन वह बुद्ध के पास गया। उसने कहा कि उसे अपनी भूल दिखने लगी है। बुद्ध ने कहा कि यह शुरुआत है। जब तुम देना सीखते हो बिना लेने की इच्छा के, तब तुम्हारी उपस्थिति दुर्लभ हो जाती है। समय बीतता गया। आर्य बदला, लेकिन बाहरी रूप से नहीं, भीतर कुछ स्थिर हुआ। वह जल्दी प्रतिक्रिया नहीं करता था। वह सुनता था पूरे मन से। वह जब बोलता तो शब्द कम और भाव अधिक होते। वह मदद करता लेकिन अपने मन की शांति के लिए, किसी प्रशंसा के लिए नहीं। एक दिन वह अपने पुराने नगर लौटा। लोग उसे वही समझ रहे थे लेकिन कुछ अलग था। वह अब अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करता था। वह स्वयं को छोटा या बड़ा साबित नहीं करता था। वह जैसा था वैसा ही था, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे, पहले सलाह के लिए, फिर साथ बैठने के लिए। वे उससे बातें करने लगे जो नहीं था, क्योंकि उसके पास बैठकर उन्हें हल्का महसूस होता था। कोई उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहा था, फिर भी वे उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। एक शाम वही लोग जिन्होंने कभी उसकी उपेक्षा की थी उसके पास बैठे थे। वे उससे पूछ रहे थे कि वह इतना शांत कैसे रहता है। आर्य मुस्कुराया। उसने कहा कि वह अब खुद से भागता नहीं है। रात को जब वह अकेला बैठा, की बात याद आई कि जब तुम भीतर से पूरे हो जाते हो तो तुम्हारी कमी लोगों को खलने लगती है। लोग उस शांति को चाहते हैं जो तुम्हारे भीतर है। वे तुम्हें नहीं, तुम्हारे होने के एहसास को पाना चाहते हैं। कई वर्षों बाद किसी ने बुद्ध से पूछा कि सबसे आकर्षक व्यक्ति कौन होता है। बुद्ध ने कहा कि वह जिसे पाने की इच्छा इसलिए हो क्योंकि उसके पास बैठकर मन शांत हो जाता है, जो खुद को इतना बदल ले कि उसकी उपस्थिति किसी वरदान जैसी हो। आर्य अब वह व्यक्ति नहीं था जो कभी नदी किनारे बैठा रो रहा था। वह वही था, लेकिन बदला हुआ, और इस बदलाव ने उसे दुर्लभ बना दिया। लोग अब उसे पाने को तड़पते थे, लेकिन वह किसी का होकर भी किसी पर निर्भर नहीं था। और यही बुद्ध का मार्ग था। खुद को इतना बदल लेना कि दुनिया तुम्हें ढूंढे, लेकिन तुम्हारी शांति दुनिया पर निर्भर न हो। श्रावस्ती की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। हवा में हल्की ठंडक थी और पीपल के पत्ते आपस में बातें कर रहे थे। उसी नगर के किनारे एक साधारण सा युवक रहता था। नाम था अनिरुद्ध। देखने में न साधारण से अलग, न किसी विशेष गुण का धनी। न धन था, न प्रतिष्ठा, न ऐसा व्यक्तित्व कि लोग उसकी ओर खींचे चले आए। अनिरुद्ध की सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि लोग उसे महत्व नहीं देते थे। वह जहां बैठता वहां उसकी बात अधूरी रह जाती। वह जिसे चाहता वह उसे हल्के में लेता। उसे लगता जैसे वह इस संसार में केवल मौजूद है, आवश्यक नहीं। अनिरुद्ध भीतर ही भीतर घुलता रहता। वह अच्छा था, सच्चा था, पर अदृश्य था। कई बार उसने स्वयं से पूछा कि क्या अच्छाई होना पर्याप्त नहीं है? यदि मैं बुरा बन जाऊं, चालाक बन जाऊं, तो क्या लोग मुझे चाहेंगे? लेकिन हर बार उसका मन उसे रोक देता। वह किसी और जैसा बनना नहीं चाहता था। वह बस इतना चाहता था कि लोग उसे पाने की इच्छा करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसकी कमी को समझें। एक दिन नगर में चर्चा फैल गई कि गौतम बुद्ध श्रावस्ती आए हुए हैं और जेतवन में ठहरे हैं। अनिरुद्ध ने बुद्ध के बारे में बहुत सुना था।
कहा जाता था कि उनके पास बैठने से मन की उलझनें अपने आप सुलझ जाती हैं। उस शाम अनिरुद्ध बिना किसी अपेक्षा के जेतवन पहुंचा। वहां कोई भीड़ नहीं थी, बस शांति थी। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, आंखें आधी बंद, जैसे भीतर की दुनिया में संवाद कर रहे हों। अनिरुद्ध ने दूर से उन्हें देखा और अचानक उसके भीतर वर्षों से दबा दर्द उमड़ पड़ा। वह उनके पास गया, प्रणाम किया और चुपचाप बैठ गया। बुद्ध ने आंखें खोली और उसे ऐसे देखा जैसे वे उसे वर्षों से जानते हों। उस दृष्टि में न दया थी न उपेक्षा, बस गहरी स्वीकृति थी। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। कुछ देर की चुप्पी के बाद अनिरुद्ध बोल पड़ा। उसने कहा कि वह थक चुका है अनदेखा होने से, महत्वहीन समझे जाने से। उसने कहा कि वह लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। वह चाहता है कि लोग उसे चाहें, उसकी तलाश करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। क्या यह इच्छा गलत है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि इच्छा गलत नहीं है, लेकिन दिशा महत्वपूर्ण है। लोग तुम्हें क्यों पाना चाहें, यह उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि तुम स्वयं क्या बन रहे हो। संसार मांगता नहीं है कि तुम उसे खुश करो, संसार केवल प्रतिक्रिया करता है उस ऊर्जा पर जो तुम भीतर से प्रसारित करते हो। अनिरुद्ध समझ नहीं पाया। उसने पूछा कि वह क्या करे। बुद्ध ने कहा कि तुम खुद को बदलने का प्रयास मत करो, खुद को गहराने का प्रयास करो। बदलाव बाहर का होता है, गहराई भीतर की। जब कोई व्यक्ति भीतर से गहरा हो जाता है तो लोग स्वयं उसकी ओर खींचते हैं। उस रात अनिरुद्ध जेतवन में ही ठहर गया। बुद्ध ने उसे एक साधारण अभ्यास दिया। उन्होंने कहा कि हर दिन स्वयं के साथ बैठो, बिना शिकायत के, बिना अपेक्षा के। अपने मन को देखो, अपने विचारों को देखो, अपने डर को देखो। भागो मत। जब तुम खुद से भागना बंद कर दोगे, तब संसार तुम्हें ढूंढना शुरू करेगा। शुरुआत में यह अभ्यास कठिन था। अनिरुद्ध जब आंखें बंद करता तो उसके भीतर असंख्य आवाजें उठती। कोई कहता कि तुम कुछ नहीं हो, कोई कहता कि तुम्हें अधिक बनना चाहिए, कोई पुरानी असफलता याद दिलाता, कोई भविष्य का भय दिखाता। कई बार वह अभ्यास छोड़ने को तैयार हो गया, लेकिन बुद्ध की दृष्टि उसे याद आती, वह शांति जो उन्होंने बिना कुछ कहे दे दी थी। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने स्वयं को सुनना सीख लिया। उसने देखा कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी स्वीकृति की भूख थी। वह हर समय चाहता था कि लोग उसे पसंद करें। इसी भूख ने उसे हल्का बना दिया था। वह अपने विचारों को भी लोगों की स्वीकृति के अनुसार ढालता था। वह सच बोलते हुए भी डरता था कि कहीं कोई नाराज न हो जाए। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसे एक गहरी समझ आई। उसने देखा कि वह स्वयं को महत्व नहीं देता, इसलिए संसार भी उसे महत्व नहीं देता। वह स्वयं को साधारण मानता है, इसलिए लोग उसे साधारण से भी कम समझते हैं। उस दिन उसने पहली बार भीतर से स्वयं को स्वीकार किया, बिना किसी उपलब्धि के, बिना किसी प्रमाण के। उस स्वीकार के साथ ही उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वह अब कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसके शब्दों में ठहराव होता था। वह अब सबको खुश करने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि सच्चा रहता था। कुछ लोग उससे दूर होने लगे, लेकिन उसे अब डर नहीं लगा, क्योंकि उसने जाना कि जो तुम्हारी सच्चाई से दूर हो जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। समय के साथ अनिरुद्ध के व्यवहार में एक शांत दृढ़ता आ गई। वह किसी से तुलना नहीं करता था, वह स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश नहीं करता था। वह अपने काम में डूबा रहता, बिना परिणाम की चिंता किए। इस डूबने में उसकी ऊर्जा बदल गई। अब वह खाली नहीं था, वह बोझ से भरा हुआ था। नगर के लोग यह परिवर्तन महसूस करने लगे। वही लोग जो पहले उसे अनदेखा कर देते थे, अब उसकी ओर देखने लगे। वे नहीं जानते थे कि क्यों, लेकिन उसकी उपस्थिति में उन्हें सुकून मिलता था। उसकी चुप्पी उन्हें भारी नहीं लगती थी, बल्कि स्थिर करती थी। उसकी आंखों में अब एक आत्मविश्वास था जो बोलता नहीं था, लेकिन दिखाई देता था। एक दिन वही लोग जो कभी उसे हल्के में लेते थे, उसके पास सलाह लेने आने लगे। कोई अपने जीवन की उलझन लेकर आता, कोई अपने भय। अनिरुद्ध सुनता था, समाधान देने की जल्दी नहीं करता था। वह बस उपस्थित रहता था, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। अनिरुद्ध को यह सब देखकर भीतर से कोई अहंकार नहीं आया। उसे याद था कि यह सब पाने की लालसा छोड़ने से आया है। उसने फिर बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह जेतवन पहुंचा और उनके चरणों में बैठ गया। इस बार उसकी आंखों में प्रश्न नहीं था, कृतज्ञता थी। बुद्ध ने उसे देखा और कहा कि अब तुम समझ गए हो। जब तुम स्वयं से मिलने लगते हो, तब संसार तुम्हें ढूंढने लगता है। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो,
तब बाहर की दुनिया तुम्हारी कमी महसूस करने लगती है। अनिरुद्ध ने पूछा कि क्या यही वह स्थिति है जब लोग तुम्हें पाने को तड़पते हैं? बुद्ध ने कहा कि तड़प शब्द से मत जुड़ो। जब तुम गहरे होते हो तो लोग तुम्हारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तुम उन्हें उनके भीतर से मिलवाते हो। तुम उनकी आवश्यकता नहीं बनते, तुम उनका दर्पण बनते हो। उस दिन के बाद अनिरुद्ध का जीवन और भी सरल हो गया। उसने किसी को आकर्षित करने की कोशिश नहीं की, लेकिन लोग आकर्षित होते गए। उसने स्वयं को श्रेष्ठ साबित नहीं किया, की, लेकिन लोग उसे आदर देने लगे। उसने खुद को ऊंचा नहीं उठाया, उसने बस खुद को सच्चा रखा। वर्षों बाद अनिरुद्ध उसी नगर में एक शांत व्यक्ति के रूप में जाना गया, न किसी पद से, न किसी उपाधि से, बल्कि उसकी उपस्थिति से। लोग कहते थे कि उसके पास बैठने से मन हल्का हो जाता है। वह मुस्कुराकर कहता कि उसने कुछ नहीं किया, उसने बस खुद से भागना बंद किया है। इस कहानी का सार यही है कि खुद को इतना बदलने का अर्थ खुद को सजाना नहीं है, खुद को भीतर तक जानना है। जब तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े हो जाते हो, तब तुम्हें पाने की कोशिश कोई नहीं करता, बल्कि तुम्हारी कमी को महसूस करता है। और यही वह क्षण है जब संसार तुम्हारी ओर स्वयं खींचता है। श्रावस्ती के बाहरी छोर पर एक शांत सा वन था, जहां सुबह की धूप पत्तों से छनकर धरती पर ऐसे उतरती थी जैसे किसी ने मौन को रोशनी का रंग दे दिया हो। उसी वन के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाला एक युवक था, नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध साधारण था, इतना साधारण कि लोग उसे देखते तो थे पर याद नहीं रखते थे। वह मेहनती था, पर उसकी मेहनत का शोर नहीं था। वह ईमानदार था, पर उसकी ईमानदारी किसी को चुभती नहीं थी। उसे सबसे अधिक पीड़ा इसी बात की थी कि वह लोगों की भीड़ में खो जाता था। उसकी उपस्थिति से किसी का जीवन न बदलता था, और उसकी अनुपस्थिति से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अनिरुद्ध के भीतर एक आग जलती रहती थी। वह चाहता था कि उसका जीवन अर्थपूर्ण बने, ऐसा बने कि लोग उसे केवल देखना न चाहें, बल्कि उसे समझना चाहें, उसके पास बैठना चाहें, उसकी संगति के लिए व्याकुल हो। पर वह यह भी जानता था कि यह चाह बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। इसी उलझन में एक दिन वह वन की ओर निकल पड़ा। उसे पता चला था कि वहीं एक महात्मा ठहरे हैं, जिनके पास बुद्ध के वचनों की शांति और अनुभव की गहराई है। महात्मा पीपल के नीचे ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई कठोरता नहीं थी, न कोई विशेष आकर्षण। की उपस्थिति में एक ऐसी खिंचाव था कि पास पहुंचते ही अनिरुद्ध का मन शांत होने लगा। वह बैठ गया बिना कुछ कहे। बहुत देर बाद महात्मा ने आंखें खोली और अनिरुद्ध को देखा। उनकी दृष्टि में न प्रश्न था, न निर्णय, केवल स्वीकार था। अनिरुद्ध ने धीरे धीरे अपनी व्यथा रखी। उसने कहा कि वह खुद को बदलना चाहता है, इतना बदलना चाहता है कि लोग उसे पाने को तड़पें, पर उसे समझ नहीं आता कि यह परिवर्तन कैसे हो। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति यह चाहता है कि लोग उसे चाहें, वह पहले यह देखे कि वह स्वयं क्या बनना चाहता है। बुद्ध ने कहा था कि आकर्षण गुण से पैदा होता है, प्रदर्शन से नहीं। महात्मा ने अनिरुद्ध को पास के तालाब की ओर ले गए। तालाब का पानी स्थिर था। उन्होंने कहा कि इस पानी में अपना चेहरा देखो। अनिरुद्ध ने देखा, कुछ नहीं दिखा। महात्मा बोले कि जब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक चेहरे में भी कोई चमक नहीं आएगी। लोग उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जिसकी अनचम्य, जिसके भीतर शांति होती है, क्योंकि शांति दुर्लभ है। अनिरुद्ध कुछ दिनों तक वहीं रुक गया। वह महात्मा की सेवा करता, वन की सफाई करता, जल लाता, पर महात्मा उसे कोई उपदेश नहीं देते थे। बस कभी कभी बुद्ध के छोटे छोटे वाक्य कहते और चुप हो जाते। अनिरुद्ध को पहले निराशा हुई। उसे लगा था कि परिवर्तन किसी रहस्य से आएगा, किसी विशेष अभ्यास से आएगा, पर यहाँ तो सब साधारण था। एक शाम अनिरुद्ध ने देखा कि गांव से कुछ लोग आए हैं। वे महात्मा के पास बैठकर अपने दुख कह रहे थे। महात्मा उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। न वे समाधान दे रहे थे, न सलाह, बस पूरी उपस्थिति से सुन रहे थे। लोग रोते हुए आए थे और हल्के मन से लौट रहे थे। अनिरुद्ध ने पहली बार समझा कि लोगों को बांधने के लिए शब्दों की नहीं, उपस्थिति की आवश्यकता होती है। उस रात महात्मा ने अनिरुद्ध से कहा कि यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें पाने को तड़पें, तो पहले तुम स्वयं के साथ पूरी तरह उपस्थित होना सीखो। जो व्यक्ति अपने भीतर से भागता रहता है, उसके पास कोई ठहरना नहीं चाहता।
बुद्ध ने कहा था कि स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। दिन बीतते गए, अनिरुद्ध के भीतर बदलाव होने लगा। वह पहले जैसा बोलने को उतावला नहीं रहता था। वह सुनता था, वह प्रतिक्रिया नहीं देता था, वह समझता था। गांव लौटने पर लोगों ने पाया कि अनिरुद्ध बदला हुआ है, पर वे यह नहीं बता पा रहे थे कि कैसे। उसके साथ बैठने पर एक अजीब सी शांति मिलती थी। लोग अपने आप उसके पास आकर बैठ जाते थे। एक दिन गांव में विवाद हुआ। दो परिवारों के बीच पुराना झगड़ा फिर से उभर आया। लोग उत्तेजित थे। अनिरुद्ध को बुलाया गया। पहले वह ऐसे मामलों से दूर रहता था, पर इस बार वह गया। उसने किसी का पक्ष नहीं लिया। उसने बस दोनों की बात सुनी। धीरे धीरे आवाजें धीमी होने लगी। क्रोध थक कर बैठ गया। उस दिन लोगों ने पहली बार महसूस किया कि अनिरुद्ध के पास कोई ऐसी शक्ति है जो शोर को शांत कर सकती है। महात्मा ने बाद में कहा कि बुद्ध ने सिखाया था कि करुणा ही सबसे बड़ा आकर्षण है। करुणा दिखाने से नहीं, जीने से आती है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनके दुहक को कोई बिना जज किए देख रहा है, तो वे उसी के पास बार बार आना चाहते हैं। अनिरुद्ध के भीतर अहंकार नहीं आया। वह जानता था कि यह सब उसका नहीं है। यह उस शांति का परिणाम है जिसे उसने साधा है। वह प्रतिदिन ध्यान करता, अपने विचारों को देखता, अपनी कमियों को स्वीकार करता। उसने अपने भीतर के डर, ईर्ष्या और तुलना को देखा और उनसे लड़ने के बजाय उन्हें समझा। धीरे धीरे वे ढीले पड़ने लगे। समय के साथ अनिरुद्ध की ख्याति फैलने लगी। दूर दूर से लोग आने लगे। कोई उसे महान कहता, कोई विशेष। पर वह हर बार बुद्ध का एक वाक्य याद करता कि जो स्वयं को विशेष मान लेता है, वह उसी क्षण साधारण हो जाता है। उसकी विनम्रता ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। एक दिन एक धनवान व्यापारी आया। उसने कहा कि वह अनिरुद्ध को अपने साथ ले जाना चाहता है। उसे सम्मान देगा, साधन देगा। अनिरुद्ध मुस्कुराया और मना कर दिया। उसने कहा कि वह जहां है ही तो देखिए है, तो ठीक है। उस दिन व्यापारी पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जिसे खरीदा नहीं जा सकता था। वह लौटते समय खाली हाथ नहीं, बल्कि भरे मन से गया। गांव के युवाओं ने अनिरुद्ध से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया कि लोग उसकी ओर खींचते हैं। अनिरुद्ध ने कोई विधि नहीं बताई। उसने कहा कि उसने खुद को ईमानदारी से देखा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और अपने मन को शांत किया। उसने कहा कि जब तुम स्वयं के साथ सच्चे हो जाते हो, तो तुम्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। महात्मा एक दिन बिना बताए चले गए। पीपल के नीचे वही शांति रह गई। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि अब उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दिया जाना था मिल चुका है। वह स्वयं एक दीप बन चुका था। वर्षों बाद भी लोग कहते थे कि अनिरुद्ध के पास बैठने से जीवन हल्का हो जाता है। कोई उसे गुरु कहता, कोई मित्र, पर अनिरुद्ध स्वयं को बस एक साधक मानता था। उसने कभी यह प्रयास नहीं किया कि लोग उसे चाहें। उसने बस यह प्रयास किया कि वह अपने भीतर सच्चा रहे। बुद्ध ने कहा था कि फूल सुगंध के लिए संघर्ष नहीं करता, फिर भी मधुमक्खियां आ ही जाती हैं। अनिरुद्ध उसी सत्य को जी रहा था। उसने खुद को इतना बदल लिया था कि अब लोग उसे पाने को तड़पते थे। पर वह किसी का नहीं, केवल सत्य का था। और यही उस परिवर्तन की सबसे सुंदर परिणति थी। उस शाम जब सूर्य अस्त होने लगा, संघाराम के प्रांगण में एक गहरी शांति उतर आई। वही आर्य जो कभी लोगों की स्वीकृति के लिए बेचैन रहता था, अब शांत कदमों से बुद्ध के समीप बैठा था। उसके चेहरे पर न गर्व था, न ही कोई अपेक्षा, केवल एक स्थिर मुस्कान थी, जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो जो अब हवा से नहीं डरता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा कि जब व्यक्ति स्वयं को बदल लेता है, तो संसार अपने आप बदलने लगता है। यह परिवर्तन दिखावे का नहीं होता, यह भीतर से जन्म लेता है और वही सबसे प्रभावशाली होता है। आर्य ने अब समझ लिया था कि खुद को इतना बदलने का अर्थ दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने पुराने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी लालसाओं से ऊपर उठ जाना है। वह जान गया था कि जो व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट होता है, उसे पाने की लालसा दूसरों के हृदय में स्वतः जाग जाती है। लोग अब उसके पास सलाह लेने आते थे, उसकी संगति में सुकून खोजते थे, लेकिन आर्य ने कभी स्वयं को ऊंचा नहीं समझा। वह विनम्र रहा, क्योंकि उसे ज्ञात था कि सच्चा परिवर्तन अहंकार को जन्म नहीं देता, बल्कि उसे मिटा देता है। बुद्ध ने एक अंतिम दृष्टि से आर्य को देखा, मानो उसकी यात्रा को मौन आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तुम स्वयं के मूल्य को पहचान लेते हो,
तब तुम्हें दुनिया को यह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि तुम कौन हो। तुम्हारा आचरण, तुम्हारी शांति, हाय हाबी देरी देरी दाने किने शायंदी, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा परिचय बन जाती है। लोग तुम्हें पाने को इसलिए तड़पते हैं क्योंकि तुम उनसे कुछ मांगते नहीं, बल्कि उन्हें कुछ दिए बिना भी बहुत कुछ दे जाते हो। रात गहराने लगी थी, आकाश में तारे निकल आए थे और हवा में पीपल के पत्तों की सरसराहट एक मधुर संगीत रच रही थी। आर्य ने आंखें बंद की और अपने भीतर झांका। उसे याद आया कि कभी वह कितना अस्थिर था, कितनी बार उसने स्वयं को छोटा महसूस किया था। आज वही व्यक्ति अपने भीतर एक अडिग पर्वत जैसा अनुभव कर रहा था। न कोई प्रशंसा उसे उछाल सकती थी, न कोई उपेक्षा उसे तोड़ सकती थी। यही वह अवस्था थी जहां से व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बनता है, बिना प्रयास किए, बिना शोर मचाए। संघ से विदा लेते समय आर्य के कदमों में एक सहज आत्मविश्वास था। वह जानता था कि अब उसकी यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हर दिन अपने भीतर और गहराई में जाने की है। लोग उससे जुड़ेंगे, उससे सीखेंगे, शायद उससे प्रेम भी करेंगे, लेकिन वह अब इन सब का केंद्र नहीं बनाएगा। उसका केंद्र उसकी साधना होगी, उसकी जागरूकता होगी, उसकी करुणा होगी। और यही इस कथा का सार छिपा है। खुद को इतना बदलना कि लोग तुम्हें पाने को तड़पें। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दुर्लभ बन जाओ, बल्कि यह है कि तुम वास्तविक बन जाओ। जब तुम अपने सत्य में जीते हो, जब तुम अपने कर्मों से शांति, विश्वास और करुणा फैलाते हो, तब लोग तुम्हारे निकट आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे पास स्वयं का बेहतर रूप दिखाई देता है। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि ऐसा परिवर्तन किसी एक दिन में पूर्ण नहीं होता। यह हर सुबह नए संकल्प के साथ शुरू होता है और हर रात आत्ममंथन के साथ गहराता है। यदि तुम भी इस मार्ग पर चल पड़ो, संहिता मलिनी तुम भावना संभव है कि एक दिन बिना बोले, बिना बुलाए लोग तुम्हारे पास आए। तब तुम समझ जाना कि तुम बदल चुके हो। तब तुम्हें पाने की उनकी तड़प तुम्हारी उपलब्धि नहीं,